बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल कलम मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो है एमसीक्यूज, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। पहला पार्ट है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर मीन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री 1 हो। ए पार्ट है 5x ग्रेटर देन 7, ये इक्वेशन है ही नहीं, ये तो इनइक्वालिटी है। बी जो है इसका ऑप्शन हुआ है 4x माइनस 2 लेस देन 1, वो भी इनइक्वालिटी है। सी ऑप्शन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है और लीनियर भी है क्योंकि x की डिग्री 1 है। और डी ऑप्शन है 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ये एक इक्वेशन नहीं है बल्कि ये एक जो है ये आप समझ लें कि ये एक फार्मूला टाइप का, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। क्योंकि इक्वेशन में हम इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसको लीनियर हम नहीं कह सकते बल्कि इसको हम क्लोज स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। हमारे पास फिर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखें, सेकेंड पार्ट है, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज -4। इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर चेक करते हैं। हमारे पास जो सेकंड एमसीक्यू आ रहा है वो आ रहा है 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसको हम नेक्स्ट के लिए सॉल्व करना है तो 5x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 राइट साइड आएगा तो प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाय 5, x इज इक्वल टू 4। हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड देखें, इफ 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। ऑप्शन ए 2 कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। ऑप्शन बी 2 कॉमा इन्फिनिटी, 2 वाली साइड से ये ओपन है जबकि इन्फिनिटी वाली साइड से ये क्लोज्ड है। C is minus infinity comma 2 and D is minus infinity comma 2। हमने यहाँ से चेक करके बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है। C और D में डिफरेंस चेक करें तो C में है माइनस इन्फिनिटी भी क्लोज्ड और 2 जो है वो भी क्लोज इंटरवल में आ रहा है, जबकि D में है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, 2 वाली साइड से ये ओपन है, इट मीन इसमें 2 शामिल है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 4 लेस देन 6x प्लस 6, इसको हमने फॉर द वैल्यू ऑफ x सॉल्व करना है। x जो है इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, 7x माइनस 6x लेस देन 6 माइनस 4, 7x माइनस 6x x लेस देन 2। इट मीन्स वो वाली वैल्यू शामिल होंगी जो 2 से लेस हैं, 2 खुद इसमें इंक्लूड नहीं है, इट मीन दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, 2 इसमें शामिल नहीं है। राउंड ब्रैकेट सॉरी ओपन इंटरवल, क्लोज में वैल्यू शामिल होती है, ओपन में शामिल नहीं होती 2। और माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू x की जो है वो बड़ी होगी, माइनस इन्फिनिटी जो है वो वाली वैल्यू लेस होगी x से, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, लेस देन 2। हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चौथा देखें, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू, लेफ्ट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, फुल प्लेन और डी ऑप्शन है 2 हाफ प्लेन्स। तो इसका हमारे पास आंसर डी ठीक है, 2 हाफ प्लेन्स। पांचवा एमसीक्यूज है, द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। जो हम लीनियर इनइक्वालिटी, यहाँ पे एग्जांपल समझ लें आप लोग लीनियर इनइक्वालिटी की। लेट्स सपोज हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है 3x प्लस 1 लेस देन 5। इस लीनियर इनइक्वालिटी से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, जो कि उस इनइक्वालिटी को हटाकर उसकी जगह पे कौन सा साइन आ जाता है? इक्वालिटी का। इस इक्वेशन को हम लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए जो है वो है क्यूबिक इक्वेशन, ऑप्शन बी एसोसिएटेड इक्वेशन, ऑप्शन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑप्शन डी फिजिबल रीजन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एसोसिएटेड इक्वेशन। 6 देखें, 3x प्लस 4 लेस देन 0 इज। ऑप्शन ए इक्वेशन, ऑप्शन बी इनइक्वालिटी,
ऑप्शन सी नॉट इनइक्वालिटी, ऑप्शन डी आइडेंटिटी। इसमें तो लेस देन का साइन आ रहा है, इट मींस ये इनइक्वालिटी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सातवां एमसीक्यू है कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी वर्टेक्स, ऑप्शन सी कर्व, ऑप्शन डी रीजन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्टेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8, 0,0 इज सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ऑप्शन ए में इनइक्वालिटी है 4x प्लस 5y ग्रेटर देन 8, ऑप्शन बी 3x प्लस y ग्रेटर देन 6, ऑप्शन सी 2x प्लस 3y लेस देन 0 और ऑप्शन डी x प्लस y ग्रेटर देन 4। जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, -2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हम कंफर्म भी कर लेते हैं, -2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 0। इसमें इक्वल टू भी है नीचे, हम यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे क्योंकि हमने जो इंटरवल चेक करना है वो है 0,0। x की जगह पे भी 0 पुट कर दें, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 0 लेस देन आर इक्वल टू। लेस देन वाली बात तो ठीक नहीं है, लेकिन इक्वल टू वाली बात जो है वो इसमें करेक्ट है। हमारे पास जो ऑप्शन है इस एमसीक्यू का ऑप्शन सी वो करेक्ट ऑप्शन है। 9th एमसीक्यू देखें, द सॉल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ऑप्शन ए में आ रहा है ऑब्जेक्टिव रीजन, ऑप्शन बी फिजिबल रीजन, ऑप्शन सी सॉल्यूशन रीजन, ऑप्शन डी कांस्टेंट रीजन। हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फिजिबल रीजन। 10th एमसीक्यू है, अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल फंक्शन, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास क्वेश्चन 2 है जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व भी करना है और उनके सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है किस पर, रियल लाइन पर। ये हम एक्सरसाइज 5.1 में भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आ चुके हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करा दें, 3 1 जार 3 माइनस 3x। x को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू माइनस 2। x के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू -1 बाय 2। अगर हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखें -0.5। इसको अब हमने जो रियल लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास रियल लाइन है जिसके दरम्यान में 0, राइट साइड पर प्लस वाली वैल्यूज 1 जस्ट लाइक दैट, लेफ्ट साइड पर माइनस वाली वैल्यूज, ये हमारे पास है -1। अब हमने जो ड्रॉ करनी है वैल्यू वो है -0.5, -0.5। ये 0 है, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5। यहां पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, -0.5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके स्टेटमेंट है हमारे पास 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम एक चीज करना जो है वो भूल गए हैं। क्या चीज, हमने चेक नहीं किया था। जो x का हमारे पास आंसर आया है उसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना था और पुट करके अपनी वैल्यूज को वेरीफाई करना था। x की वैल्यू थी -1/2, वो यहाँ हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी थी। वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ।
फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट पार्ट था उसका चेक है। x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे -1/2 पुट करेंगे। -1/2 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू -1/2। ये फर्स्ट पार्ट का मैं चेक कर रहा हूँ। एलसीएम वाले हेल्प तरीके से सॉल्व करेंगे। -1 प्लस 2 5 आर 10। ये जो 2 डिनोमिनेटर में ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 आर 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1/2। -1 प्लस 10 9/6 is equal to 1 plus 1/2. Answer will be 3/2. Using LCM method, 3 वाला टेबल 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3/2 is equal to 3/2. It means फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू आ रही है, उससे हमारी इक्वेशन ट्रू क्लियर हो रही है। ये चेक करने के बाद हमने क्या करना था, नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 2x plus 1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1/3। ये फर्स्ट पार्ट का है। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो 3 and 2 इसके एलसीएम आ जाएगा 6। 3 वाला टेबल 6 पे 2 टाइम्स वो 2 जो है वो नॉमिनेटर में मौजूद 2x प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम्स 3 1 3 इज इक्वल टू इस 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 वाला टेबल 3 पे 3 टाइम्स 3 1 3 माइनस 3 वाला टेबल 3 पे 1 टाइम्स, तो 1 जो है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4x प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। 4x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 को 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 को 4 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 4 12x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 6 4 टाइम्स 24 माइनस 6x। माइनस 6x को लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा प्लस 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 15। 12x प्लस 6x, आंसर विल बी 18x is equal to 24 minus 15, answer will be 9। x is equal to 9 divided by 18। 9 वाला टेबल डिवाइड कर देंगे 1/2। अब हमने x is equal to 1/2 पे अपनी इक्वेशन को चेक करना है, फिर हम इसका रियल लाइन पे सोल्यूशन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एडिंग दे देंगे चेक की। हम x की जगह पर ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, 1 माइनस 2 होल डिवाइड, एलसीएम वाला 2 जो है वो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। 2 and 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 2 2 are 4 प्लस 2 3 टाइम्स 6 3 1 are 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 6 एलसीएम 6 1 are 6 प्लस 6 वाले टेबल 6 पे 1 टाइम तो 1 1 are 1। 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 6। इट मींस x की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए हमारी इक्वेशन ट्रू है। अब हमने x इज इक्वल टू 1/2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास है नंबर लाइन। अगर 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो आ जाएगा 0.5। यहाँ पे नंबर लाइन में देखें दरमियान में 0, राइट साइड पर 1, यहाँ पे 1.5, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगा -1। हमने ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 0.5 प्लस क्या है, ये है 0, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। यहाँ पे हमने अपने x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 0.5 वो ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास
सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट है जिसकी इनइक्वालिटी हमें गिवन है 3x प्लस 7 लेस देन 16। इसको हमने सॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम x के लिए पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3x लेस देन 16 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x लेस देन 16 माइनस 7 का आंसर क्या आता है 9। x के लिए सॉल्व कर लें, x इज लेस देन 9 बाय 3, x इज लेस देन 3। इट मींस हमारा सॉल्यूशन होगा, हेंस जो x है वो 3 से लेस है और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए रियल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हम 0 को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। हमारे x की वैल्यू है वो है माइनस इन्फिनिटी लेस देन x इज लेस देन 3। मीन तो x की वैल्यू वो 3 से लेस है, तो यहां थोड़ा सा 3 से पीछे करके लाइन बना लेनी है, ये वाली वैल्यू टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x इज लेस देन 3। ये हमारे पास पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन है। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है पार्ट 4 है जिसकी स्टेटमेंट है 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस इंटू 10x प्लस 4। ये हमारे पास पार्ट 4 की स्टेटमेंट है जिसको हमने सॉल्व करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आंसर देगा 5x माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज 10x माइनस 4 आ जाएगा। मजीद सोल्यूशन 5x माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x, ये आंसर देगा 16x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को शिफ्ट कर देंगे 5x माइनस 16x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 प्लस 15। 5x माइनस 16x माइनस 11x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 प्लस 15, आंसर विल बी 11। अब हमने यहाँ पे 11x को प्लस का बनाना है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहां हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1। हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जब इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। 11x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -11। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11x प्लस 11x हो जाएगा। इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी और 11 जो है प्लस का वो -11 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व कर लें, x इज लेस देन और इक्वल टू -11 बाय 11, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब हमने x इज लेस देन और इक्वल टू -1 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। इसके लिए इंटरवल क्या बनेगा, हेंस x जो है वो -1 के इक्वल भी है और लेस भी है और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है। माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इस नंबर को हमने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास है रियल लाइन। लेफ्ट साइड पर अब हमने ड्रॉ करना है वैल्यूज, तो नेगेटिव में है इस वजह से लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये हमारे पास -1 -2। हमारे पास सोल्यूशन क्या है x का, x इज लेस देन और इक्वल टू -1। इट मींस -1 के इक्वल भी है और इससे लेस भी है और माइनस इन्फिनिटी की जानिब हमने इसको ड्रॉ करना है। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ से लाइन लगाना हम स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इनइक्वालिटी का, उसका ये सोल्यूशन है x इज लेस देन और इक्वल टू -1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड सॉल्यूशन रीजन ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। हमें इनइक्वालिटीज गिवन है, हमने उनका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 12। सेकेंड इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3।
हमने सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। वो हमारे पास क्या आएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, जो हमने इनइक्वालिटी हटाकर इक्वल का साइन लगाना होता है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब हमने इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर x इंटरसेप्ट के लिए किसको पुट करना होता है, 0 के इक्वल, पुट y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3x माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 12। इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 12 बाय 3, x इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है वो जब x की वैल्यू 4 आई है तब y हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। अब फॉर y इंटरसेप्ट हम किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x को 0 पुट करना है एसोसिएटेड इक्वेशन में, यहाँ पे 0 लगाएं, 3 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12। y के लिए सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3। इट मीन्स जब हमने x 0 पुट किया हमें y का आंसर क्या मिला, माइनस 3। ये हमारे पास सेकंड इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशन जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी वो क्या हमारे पास आएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें अभी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हम सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3। x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। इट मीन जो फर्स्ट हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट मिल रहा है सेकंड इनइक्वालिटी का वो मिल रहा है 1,0। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट x की वैल्यू को 0 पुट करना है सेकंड इनइक्वालिटी में। तो यहां से देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, y के लिए सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू 3 बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 1.5। इसके लिए इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है, x की वैल्यू जब 0 है तो y का आंसर आ रहा है 1.5। ये हमारे पास 4 इंटरसेप्ट आ गए हैं। पहला इंटरसेप्ट है 4,0, सेकेंड है 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, थर्ड है 1,0 और फोर्थ है 0,1.5। अब हमने क्या करना है, इनके सॉल्यूशन रीजन्स फाइंड करने हैं तो ग्राफ ड्रॉ करके। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, दैट इज आवर y एक्सिस, दैट इज आवर x एक्सिस। हमारे पास x है, ये नेगेटिव x है, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4। इट मींस हम यहाँ पे वैल्यूज 4 तक ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 भी आ रहा है इसमें नेगेटिव की तरफ, -1 -2 -3 -4। y की वैल्यूज भी ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4 -5। अब फर्स्ट इंटरसेप्ट देखें, 4,0 मीन जब x 4 है तब y 0, यहां पे पॉइंट आएगा 4,0। सेकेंड है 0 -3, व्हेन x is 0 y is -3, वो यहां पे आएगा। इसकी लाइन हम ज्वाइन करते हैं, ये आ जाएगी। ये हमारे पास किस एसोसिएटेड इक्वेशन की आ रही है लाइन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब थर्ड इंटरसेप्ट देखें, वो है हमारे पास 1,0, व्हेन x इज 1 y इज 0, यहां पे आ जाएगा 1,0। फोर्थ है 0 एंड 1.5, व्हेन x इज 0 y इज 1.5,
यहाँ 1 और 2 के बिटवीन यहाँ पे आ जाएगा 0,1.5। अब हमने इन दो पार्ट्स को ज्वाइन करना है। ये सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हमने शेड करना है रीजन को। फर्स्ट इनइक्वालिटी है लेस देन और इक्वल टू, इट मीन जो इसका शेड होगा और टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है, इसका शेडेड रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। हमने ओरिजिन की तरफ लाइंस को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, उसका शेडेड रीजन है। अब देखें जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस जिसका शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो मैं रेड मार्कर से ड्रॉ करूंगा। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी का शेडेड रीजन है। अब हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, जो कॉमन शेड आ रहा है वो देख लें, ये वाली साइड है। यहां तक तकरीबन दोनों जो लाइनें हैं, ये जो दोनों शेड्स हैं वो कॉमन है। ये जिसके अंदर मैं ब्लैक लाइंस लगा, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ये उसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है जिसके इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6। इसका हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमने सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसके लिए हम किसको पुट करेंगे, y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जहां हमारे पास x इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आएगी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है, जब x की वैल्यू 2 है तब y हमने क्या पुट किया था, 0। अब हमने जो y इंटरसेप्ट है वो फाइंड करना है, उसके लिए हम किसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में देख लें, यहाँ x की जगह पे 0 आएगा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y के लिए सॉल्व करते हैं इसको, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है, और जब x को 0 पुट किया तब y की वैल्यू क्या आ गई है, 4। अब सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसको हमने सॉल्व करना है। उसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसकी वो बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब सेम जैसे हमने x इंटरसेप्ट के लिए y के 0 पुट किया था, यहाँ पे भी हम पुट y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ y की जगह पे 0 लगाएं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे थर्ड इंटरसेप्ट व्हेन x इज 6 y इज 0। अब सेकंड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसके लिए हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी y इंटरसेप्ट पुट, यहाँ पे y 0 पुट किया था, अब हम x को 0 पुट करेंगे। इसका क्या आंसर आएगा, x की जगह पे 0 लगाएं, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। y के लिए सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 6 बाय 2, y इज इक्वल टू 3। इसमें हमें क्या सोल्यूशन मिल रहा है, या जो इंटरसेप्ट मिल रहा है, व्हेन x इज 0 y इज 3। ये हमारे पास 4 इंटरसेप्ट्स आ गए हैं। पहला है 2,0, देन 0,4, 6,0, 0,3। इसका अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम वो ड्रॉ करते हैं, दैट इज आवर y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस, नेगेटिव x, y, नेगेटिव y। वैल्यूज देख लें, x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2, इधर 0, 6 और 0, 6 तक हमने x की वैल्यूज को ड्रॉ करना है।
ये ओरिजिन है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव एक्स की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 ये आप लोग ग्राफ पेपर को यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरसेप्ट है 2,0 व्हेन x is 2 y is 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी व्हेन x is 2 y is 0। सेकंड इंटरसेप्ट 0,4 व्हेन x is 0 y is 4, वो यहाँ पे आ जाएगी 0,4। अब हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, मिलाना है, वो कैसे होगा? ये हमारे पास फर्स्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसकी लाइन है, एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट देख लें, जो थर्ड इंटरसेप्ट है वो है 6,0 व्हेन x is 6 y is 0, यहाँ पे आ जाएगा 6,0। फोर्थ इंटरसेप्ट 0,3 व्हेन x is 0 y is 3, वो यहाँ पे आ जाएगा 0,3। इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है, इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी की लाइन है जो कि है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने रीजन शेड करना है, फर्स्ट इनइक्वालिटी भी है लेस देन और इक्वल टू 0, सेकंड भी है लेस देन और इक्वल टू 0। इट मींस दोनों का जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। ये फर्स्ट लाइन है, इसका शेड हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का शेड है, जैसे सेकंड इसका भी शेड कर लेते हैं। अब हमने कॉमन शेड आ रहा है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इसकी 2-3 लाइनें और लगा लें ताकि मैक्सिमम जो कॉमन सॉल्यूशन है वो हमें हासिल हो। तो यहां से देख लें, ये ब्लैक जो मार्कर की लाइंस में लगा, ये यहां से फिर ये वाला एरिया, ये हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो आ रहा है, ये वाला एरिया। इसके अंदर मैं ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन रीजन है कॉमन वो है। अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो थोड़ा और भी डिसेंट तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला इसमें शामिल नहीं है, यहां तक ये शामिल है। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। जिस तरह 5.2 हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि हमने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फंक्शन भी दिएगा और पहले कांस्टेंट्स को पहले हम फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 4, सेकंड है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट इनइक्वालिटी है, उसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास क्या आएगी, x प्लस y लेस इक्वल टू 0, ये हमारे पास सॉरी इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। हमने क्या करना है, इसमें पहले x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इंटरसेप्ट 4,0। अब हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब क्या आंसर आ जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4
y इज इक्वल टू 4। तो यहां से इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है 0,4। ये हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए दोनों इंटरसेप्ट फाइंड हो गए। अब देखें तो सेकंड इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उन दोनों के लिए जो एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशंस पहले x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दूसरे के लिए y इज इक्वल टू 0। इनके लिए हमें अलग से इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट इंटरसेप्ट 4,0, सेकंड 0,4, थर्ड 0 एंड फोर्थ भी 0। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनका। उसके लिए सबसे पहले ये हमने एक्सिस बना लेना है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हमने 5.2 में किया था। वैल्यूज ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, y की वैल्यूज 1 2 3 4 5, नेगेटिव x की -1 -2 -3 -4 -5, नेगेटिव y की -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट इंटरसेप्ट देखें 4,0 व्हेन x इज 4 y 0, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4,0। सेकंड इंटरसेप्ट है 0,4 व्हेन x इज 0 y इज 4, वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, उसकी लाइन है। सेकंड देखें, अब हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 0, जो y एक्सिस है उस पर x की तमाम वैल्यू 0 होती हैं। देन है y इज इक्वल टू 0, जो x एक्सिस है उस पर y की तमाम वैल्यू 0 होती हैं। अब हमने शेड ड्रॉ करना है। शेड में देखें तो इनइक्वालिटी क्या है लेस देन और इक्वल टू 0, इट मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन हमने शेड ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास जो शेड आएगा कॉमन में, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 0 का शेड पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये होगा x इज इक्वल टू 0 का जो शेड होगा वो मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर देता हूं, और x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 का जो शेड है वो मैं ब्लैक लाइन से, वो यही होगा, ये जो कॉमन में आ रहा है, क्योंकि वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही ड्रॉ होगा, ये वाला। अब इसमें कांस्टेंट देख लें। पहला जो हमें कांस्टेंट मिल रहा है वो यहाँ पे है 0,4, दूसरा कांस्टेंट 4,0 और तीसरा कांस्टेंट ओरिजिन पे है 0,0। अब हमने गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो वो मैं फाइंड कर देता हूं। इस जगह पर g ऑफ x, y इज इक्वल टू x प्लस 4y। तो उसमें देखें पहला कांस्टेंट है उसके लिए चेक करते हैं 0,4, x की जगह पे 0 लगा देते हैं, 0 प्लस 4 इंटू y की जगह पे भी 4, 0 प्लस 16, आंसर विल बी 16। सेकंड कांस्टेंट के लिए अब चेक करते हैं 4,0, g ऑफ x, y इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है x की जगह पर 4 लगाना है, 4 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पर 0, तो 4 प्लस 0, इसका आंसर आ रहा है 4। तो थर्ड कांस्टेंट है 0,0, उसके लिए चेक करते हैं g ऑफ x, y इज इक्वल टू, x की जगह पे भी 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे भी 0, 0 प्लस 0, आंसर विल बी 0। किस कांस्टेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिली है? जब हमने 0,4 पुट किया। इट मीन्स कि जो इसका आंसर आएगा वो अब लिखने लगे हैं g ऑफ x, y हैज मैक्सिमा एट 0,4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है
फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। इसका भी सेम मेथड, कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, सेकेंड x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, थर्ड जो है वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड फोर्थ y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास बनेगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है, पहले x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इंटरसेप्ट 3, 0। अब सेकंड इंटरसेप्ट के लिए हमें x को 0 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 3। y के लिए सॉल्व करें इसको, y इज इक्वल टू 3/3, y इज इक्वल टू 1। सेकंड इंटरसेप्ट आ गया 0, 1। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या आएगी, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं है 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी सेम मेथड है, पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे। हमें यहां से क्या आंसर मिलेगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। यहां से x का आंसर आ जाएगा 2, तो जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो मिलेगा 2, 0। नेक्स्ट देखें, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x को 0 पुट करना है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहां से y का आंसर आ जाएगा 2, तो ये इंटरसेप्ट आ जाएगा 0, 2। ये हमारे पास 4 इंटरसेप्ट फाइंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखें, जो तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी है वो है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन दोनों के लिए जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो पहले बनेगी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स फाइंड हो गए हैं, फर्स्ट 3, 0, सेकंड 0, 1, थर्ड 2, 0, फोर्थ 0, 2 और x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस दैट इज y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, वैल्यूज ड्रॉ कर लें। ऑरिजिन है यहाँ पे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, नेगेटिव y -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब वैल्यूज देखें, तो फर्स्ट इंटरसेप्ट है वो है 3, 0। x इज 3, y 0, इस जगह पे आ जाएगा 3, 0। जो सेकंड इंटरसेप्ट है वो है 0, 1। x इज 0, y इज 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1। अब हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, 0 और 3 ज्वाइन हो गए हैं। अब इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, उसकी लाइन है। सेकंड देख लें, 2, 0, when x is 2, y is 0, यहां पे आएगा। सेकंड 0, 2, when x is 0, y is 2, वो यहां पे। इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, ये हमारे पास जो सेकंड लाइन है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पर तमाम x की वैल्यू 0 होती है। देन y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पर तमाम y की वैल्यू 0 होती है।
अब हमने शेडेड रीजन ड्रॉ करने हैं। इनइक्वालिटीज में देख लें ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन दोनों इनइक्वालिटीज की जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो कॉमन में आएगा वो ये वाला रीजन होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए मैंने रेड लाइन से ड्रॉ कर लिया। सेकंड जो है वो मैं ब्लू से कर देता हूं, ये वाला रीजन होगा। आप लोगों ने लाइंस भी कर सकते हैं ड्रॉ, यूजिंग कलर्स भी कर सकते हैं। तो ये वाला कॉमन में आ रहा है। इस तरह आप जो y एक्सिस है उसका जो कॉमन रीजन होगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट होगा, x एक्सिस के लिए ब्लैक लाइन से मैं ड्रॉ कर देता हूं, वो यहां से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। अब जो कॉमन शेड है वो फाइंड करना है। उसके लिए जो बाकी शेड होगा उसको हम रेस कर देंगे। जो कॉमन में नहीं आ रहा होगा उसको हमने रेस करना है। अब देखें, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इस तरह से थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन है। अब इसमें देख लें कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट वो यहां पे है 0,3। देन यहां पे देख लें 2,0, फिर यहां पे x की वैल्यू 1.5 है, जब y की वैल्यू क्या आ रही है 0.5। ये हमारे पास कॉमन कांस्टेंट है, यहां पे आ रहा है 0,2। यहां पे जो है वो है 3,0, 0,3 नहीं है, 0,3 नहीं है, बल्कि क्या है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। तो जहां पे कॉमन कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो पहला आ रहा है 3,0, देन 1.5, 0.5, उसके बाद 0,2। हमने इन तीन कांस्टेंट्स पे अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब फाइंड करते हैं पहले फर्स्ट कांस्टेंट के लिए। f of 3,0 इज इक्वल टू, x की जगह पे 3 लगा देंगे, 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 प्लस 0 9। सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं, f of 1.5, 0.5, 3 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा? जब 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4.5 प्लस 2.5 आ जाएगा। ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। थर्ड कांस्टेंट 0,2, f ऑफ 0,2 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 2, 0 प्लस 5 2 10, आंसर इज 10। किस कांस्टेंट पे सबसे कम वैल्यू आ रही है? 3,0 कांस्टेंट पे सबसे कम वैल्यू आ रही है हमारे फंक्शन की। 3,0 पे नहीं बल्कि किस पे वैल्यू सबसे कम आ रही है? 7, जो कि है 1.5 और 0.5। तो अब हम क्या लिख देंगे फाइनल आंसर में? f ऑफ x, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y
हैज मिनिमा एट 1.5, 0.5। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट सॉल्व की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।